नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है हिसाब। अनुराधा जी आज बहुत ही खुश थी जब से उन्होंने सुना था कि उनकी बेटी नताशा के बेटे वरुण का विवाह 1 महीने बाद होने वाला है। उनके तो पैर ही जमीन पे नहीं पड़ते। साथ ही साथ वो थोड़ा परेशान भी है कि आखिर अपनी बेटी को मायरे में क्या क्या देना होगा। अनुराधा जी के पति का 5 साल पहले देहांत हो गया था। अनुराधा जी के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी नताशा और छोटा बेटा रमन। रमन नताशा से काफी छोटा था, इतना छोटा कि नताशा का बड़ा बेटा वरुण रमन से 7 साल ही छोटा है और रमन को वह मामा कम और दोस्त ज्यादा समझता है, क्योंकि दोनों की उम्र ज्यादा की फर्क नहीं है। अनुराधा जी के पति का अपना खुद का बिजनेस था, पर बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण काफी कर्जा से चढ़ गया और इसी सदमे को वो झेल नहीं पाए और एक दिन अचानक ही इस दुनिया से कूच कर गए, चल बसे। उनके बाद जो भी संपत्ति थी वह सब बेचकर अनुराधा जी और रमन ने उस कर्जे को चुकाया और ले देकर सिर्फ ये मकान ही बचा था। बाकी सारे पैसे, जमीन तथा सब खत्म हो चुका था। रमन का विवाह नेहा के साथ 2 साल पहले ही हुआ था। नेहा और रमन मिलकर नौकरी करते थे और जैसे तैसे घर का खर्चा उठाते हैं, क्योंकि शादी में हुआ कर्जा भी चुकाना है। साथ ही अनुराधा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो दवाइयाँ का खर्चा भी उन्हें भी करना पड़ता। दोनों फिलहाल बच्चे की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। जब कुछ सेविंग हो जाए और उसके बाद ही वो परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वो उसका ये मानना था। आखिर मायरे में क्या क्या देना है वो लिस्ट उन लोगों को देनी थी। इसलिए नताशा इस संडे को अनुराधा जी के यहाँ आने वाली थी है, क्योंकि उस दिन सब लोग घर पे ही मौजूद रहते हैं, क्योंकि उस दिन ऑफिस की छुट्टी रहती है। जब संडे को नताशा घर पे आई तो अपने साथ पूरी लिस्ट लेकर आई थी। उसकी लिस्ट सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और रमन और नेहा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नताशा दीदी की लिस्ट इतनी लंबी थी कि अनुराधा जी भी सोच में पड़ गई कि यह एक बार भी यह सोचकर नहीं आई कि हम लोग इतना कुछ कहाँ से देंगे। अनुराधा जी मन ही मन सोच रही थी, दीदी लिस्ट सोच समझकर तो बनाई होती, इतना सब कुछ कैसे देंगे। नेहा ने अपनी ननद से कहा, मार तो देना ही पड़ेगा भाभी। वो बोली अपनी भाभी से। अनुराधा जी ने कहा, लेकिन बेटा यह कुछ ज्यादा नहीं है। अनुराधा जी अपनी बेटी से पूछती है, माँ अब एक मायरे के पीछे तुम मेरी नाक कटवा दोगी ससुराल में। उसकी बेटी बोली, बेटा इतना तो तुम्हारे ससुराल वाले ही जानते हैं कि पिछले 5 सालों में हम पे क्या क्या बीती है। अनुराधा जी अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, क्या पापा होते तब भी मुझे यही जवाब सुनने को मिलता। नताशा फिर से अपनी माँ से बोली, लेकिन बेटा थोड़ा तुम भी तो समझो। फिर से वो समझाने की अपनी बेटी को कोशिश करती है। अगर नहीं दे सकते तो कोई जरूरत नहीं है आने की, वो बोलने लगी, लेकिन आओगे तो मेरा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, यह तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को। वो बोले जा रही थी, लेकिन अनुराधा जी बार बार सोच रही थी, लेकिन कुछ नहीं, आखिर मेरे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। उसकी बेटी बोलने लगी कि प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है। सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर नताशा कुछ सुनने को नहीं चाह रही थी। कुछ देर रुककर नताशा यह कहकर चली गई कि अगर मेरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। वो बोलकर गई। अनुराधा जी को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह उनकी बेटी इस तरह की बातें कर रही है। वहाँ इतनी कठोर हो गई कि उसे किसी के
सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। जबकि नताशा को तो उसके पापा ने कभी कोई कमी ही नहीं रखी थी, बड़े ही नाजों से पाली थी। यहाँ तक कि नताशा के पति का बिजनेस भी उसके पिता की ही देन है। पर आज उनकी बेटी है, सब भूल गई, उसे कुछ भी याद नहीं है। खैर, शादी के 3 दिन पहले अनुराधा जी नताशा के घर पहुंची। देखा तो वहाँ नताशा के ससुराल वाले सभी वहीं पे मौजूद थे। जब नताशा ने अपनी माँ को वहाँ आए देखा और अपने भाई वो नेहा को वहाँ नहीं देखा तो पूछने लगी, अरे माँ, आप अकेली आई हो? वो पूछी, रमन और नेहा कहाँ है? हाँ, वो दरअसल तुमने कहा था ना कि मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। अनुराधा जी बोली अपनी बेटी से। यह सुनकर सब लोग अनुराधा जी एवं नताशा की तरफ देखने लगे सभी लोग। पर अनुराधा जी ने बोलना जारी रखा। वो अपने बात रख रही थी। तो मैं प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लाई हूँ और प्रॉपर्टी तो मेरे पास है नहीं, ले देकर वो घर बचा है, तो सोचा तुम दोनों में बंटवारा बराबर की बांट दूं, इसलिए पेपर तैयार करवा लाई हूँ। अब बाकी का हिसाब किताब ही कर दो। वो बोली, कैसा हिसाब किताब? उसकी बेटी नताशा पूछने लगी। अरे पहले सुन तो सही, तुम्हें याद है तुम्हारे पति का काम जब नहीं चलता था तो तुम्हारे पिताजी ने उस समय तुम्हें 5 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए दिए थे, तो वह पैसे तुम चुका दो। और हाँ, रमन मेरी जिम्मेदारी अकेले ही उठा रहा है, तो जब तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए तो जिम्मेदारी में भी बराबर की हिस्सेदारी तुम्हें करनी पड़ेगी। अनुराधा जी अपनी बेटी से बोली। तो बता, मैं कब से हूँ तेरे पास रहने के लिए? अनुराधा जी अपनी बेटी से पूछती है। यह आप क्या बोल रही हो माँ? नताशा बोली। यही कि प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा चाहिए तो जो खर्चे तुम्हारे पिता ने रमन से ज्यादा तुम पे किया है वो तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। साथ ही साथ रमन के बराबर जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी तुम्हें, तब जाकर बराबर हिस्सा होगा। अनुराधा जी बोली, माँ, आप इस तरह मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे क्यों बेइज्जती कर रही हो? नताशा अपनी माँ से बोली, क्योंकि तुम ससुराल वालों के चक्कर में अपने पीहर के मान सम्मान को भूल चुकी हो। अरे इन्हीं ससुराल वालों के लिए ही तो तुमने अपने भाई भाभी को शादी में आने से मना कर दिया। अनुराधा जी बोली था, क्योंकि अगर वह लोग मायरा कम देते तो तुम्हारी नाक कट जाती। अनुराधा जी लगातार बोले जा रही थी, मुझे माफ कर दो माँ, इस तरह सबके सामने मुझे शर्मिंदा ना करो। नताशा अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहती है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें शर्मिंदा करने वाली? जब तुम मेरी बहू के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही थी तब तुमने एक बार भी सोचा तुम्हारी माँ पे क्या बीतेगी? अनुराधा जी पूछी। नताशा ने शर्मिंदा होकर अनुराधा जी से माफी मांगी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो मान चुकी थी कि उससे गलती हो गया है और उसकी माँ ने माफ भी कर दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है प्लीज अपनी प्रतिक्रिया लिखकर अवश्य ही साझा करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।